लाहौर के बाद रुक करते हैं सरगोदा का, जहां मुमताज़ माहिर नफ्सियात डॉक्टर शमसुद्दीन ने कहा कि इकबाल की तरवीज बहुत ज़रूरी है। कलाम इकबाल में हमारे लिए बहुत से मसाइल का हल मौजूद है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने शम्स अस्पताल के ज़ेर एहतमाम तकरीब ब्याद इकबाल में खिताब करते हुए किया। सवाल से मज़ीद जानते हैं बिग न्यूज़ के एंकर सैयद अनवर की इस रिपोर्ट में। जी, मैं मौजूद हूँ इस वक्त अल-शम्स हॉस्पिटल में, जहाँ पे आज एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें डॉक्टर इल्लामा मोहम्मद इकबाल की शख्सियत के हवाला से प्रोफेसर डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम साहब ने लेक्चर भी दिया और हाजरीन के सवालों के जवाब भी दिए। तो उनसे जानते हैं कि वो आज की तकरीब के हवाला से क्या कहते हैं। डॉक्टर शमसुद्दीन खान साहब का मैं स्पासगुज़ार हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया और इतने ऑडियंस को यहाँ बुलाया। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि आने वाला कल हमारा आज से बेहतर हो। अगर आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का बग़ौर मुताला किया है तो यूँ ही पैगाम है कि हुज़ूर पाक फरमाते हैं कि वो मुसलमान उसका नुकसान हुआ जिसके 2 दिन बराबर हुए। हमारा आने वाला कल आज से बेहतर होगा। और मेरे मुर्शिद कहते हैं करेंगे अहले नज़र ताज़ा बस्तियाँ आबाद, मेरी निगाह नहीं सूए कूफा बगदाद। लिहाजा जितने हज़रात मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आज अपने गिरबान में झाँक के देखें कि क्या हम तरक्की कर रहे हैं या रूब ज़वाल हैं। इकबाल मुआशी तरक्की के साथ पहले रूहानी तरक्की देखना चाहते हैं। क्या हमारे अंदर इंसानियत है? क्या हम एक दूसरे का दुख बांटते हैं? क्या हम एक दूसरे के साथ खलूस से पेश आते हैं? क्या हम में वफ़ा है? क्या हम में हया है? या हम में बका है? या हम में रियाज़त है? या इस दिल के अंदर अल्लाह की इबादत? जी, डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम साहब की आपने गुफ्तगू सुनी और मैं तो समझता हूँ कि इकबाल ने खुद से कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कुरान को हमारे तक आसान ज़ुबान में पहुँचाने की कोशिश की और उन चीज़ों को जिन्हें हम नहीं समझ पाते थे हमें समझाया और इस ख्वाबदीदा कौम को जगाया। इस वक्त डॉक्टर शमसुद्दीन साहब हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। सलाम जी, आज मुझे बहुत खुशी है कि डॉक्टर हारून रशीद साहब हमारे साथ हैं। आज इकबालियात पे बहुत अच्छी बातचीत हुई और ख़ुद ही के फ़लसफ़े को आज हमने समझा और इस गैदरिंग में बहुत सारे लोग शामिल थे। तालीमी शोबे से वाबस्ता थे, प्रोफेसर भी थे और मुझे बहुत खुशी हुई। और ये प्रोग्राम हम गाए करते रहेंगे। हमने इकबाल को बुला दिया, हमें अब उनको याद करना होगा, उनको अपने बच्चों को बताना होगा इल्लामा इकबाल के बारे में, क्योंकि हमें उनको भूलना नहीं चाहिए। जी, आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी और इकबाल वो शख्सियत है जिसने इतना बड़ा कैनवस दिया कि यूरोप कहता है वो हमारा है और अरबो अजम में हर जगह पे इकबाल की शायरी पे बात होती है, उनके कलाम पे, उनकी खुदी पे बात होती है। इस वक्त डॉक्टर उज़्मा खान हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहती हैं। अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं और आज मैं शम्स हॉस्पिटल में साइकोलॉजिस्ट हूँ और आज हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं डॉक्टर हारून रशीद साहब के कि वो यहाँ पे आए हैं और उन्होंने हमें अल्लामा इकबाल के बारे में मज़ीद आगाह किया है, उनकी बातें हमें बताई हैं और हम उनसे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीज़ हुए हैं। इनकी बातें सुन के हमें बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया जी, डॉक्टर उज़्मा खान की आपने गुफ्तगू सुनी। इकबाल की शायरी ने जहाँ इंसानियत का वो पैगाम दिया है, वहीं उनके बहुत से पैरोकार मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ मुमताज़ शायर व अदीब मुमताज़ आरिफ साहिब हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर शमसुद्दीन साहब का कि उन्होंने इकबाल फ़हमी के हवाले से, फ़िक्र इकबाल के फ़रोग़ के हवाले से बहुत उम्दा नशिस्त का एहतमाम किया और बतौर ख़ास प्रोफेसर डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम जो कि बड़े मारूफ़ इकबाल शनास हैं, उनकी गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद होने का मौका फ़राहम किया। इकबाल के फ़िक्र को उजागर करने के लिए अगरचे बहुत से अहले कलम, दानश्वर, मुफ़क्किर वो अपने अपने तौर पर कोशां हैं, लेकिन सरगोदा के अदबी उफ़ुक़ पर जो काम प्रोफेसर डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम ने किया है उसकी मिसाल नहीं मिलती। 150 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ़ हैं और इस वक्त तक इक़बालियात के हवाले से उनकी 39 ज़ख़ीम किताबें जो हैं वो मंज़र आम पर आ चुकी हैं। अल्लाह इनके कलम में और ताकत पैदा करे और इनकी तहरीर में और तासीर पैदा करे। मैं डॉक्टर शमसुद्दीन साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने फ़िक्र इकबाल के फ़रोग़ के हवाले से बड़ी उम्दा नशिस्त का एहतमाम किया और मुझे उम्मीद है कि वो आज की नस्ल पर एहसान करते हुए, आज की नस्ल ही क्या पुरानी नस्ल जो है वो भी इकबाल से
बहुत दूर है और उनको बिल्कुल इकबाल से कोई शनासाई नहीं है कि फ़िक्र इकबाल के फ़रोग के लिए इस किस्म की नशिस्तें जो हैं अगर वो इनका एहतमाम करते रहें तो मैं समझता हूँ कि ये अहले सरगोदा पर बहुत बड़ा एहसान होगा। बहुत शुक्रिया। जी, हमारे लिए डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम साहब की शख्सियत भी इसी तरह से है जैसे इकबाल, इसलिए कि हमें इकबाल शनासाई करवाते हैं। और इन्हें भी वो आसिफ राज साहब कह रहे थे कि किसी को हुस्न, किसी को दौलत, किसी को माल देता है, किसी को कुछ नहीं देता, फ़कत इकबाल देता है। और जो इकबाल हारून रशीद तबस्सुम साहब को मिला है, हर इंसान उसकी ख्वाहिश करता है। और डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल का मुझे जो शेर याद है या जो मेरी रगों पे में सरायत कर चुका है वो कुछ इस तरह से था कि रंग हो या खिश्त व चंग, संग हो या हर्फ व सौत, मौजज़ाए फ़न की है खून जिगर से नमूद। सैयद अनवर, बिग न्यूज़, सरगोधा।